आज हम स्टार्ट करेंगे 8.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फिर ये लिखा हुआ अपन को ये पूरी एक्सरसाइज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। इसमें क्या था, यहाँ तो रेशियोज आएंगे, साइन कॉस टेन ये सब, और अपने जो एंगल्स होंगे वो 0 डिग्री से 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये होंगे। अब इनकी वैल्यूज़ अपन को पता ही है, साइन की 0 से स्टार्ट होके 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ऐसे होगी। अब ऐसे इनकी सारी वैल्यूज़ अपन ने लास्ट वीडियोस में लर्न कर ली थी। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है, साइन 60 कॉस 30 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अपन को पता है कि साइन 60 जो है उसकी वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 तो लिख लिया अपन ने, कॉस 60 लिखना है तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। बस अब इस पूरे को इसमें पुट कर देना है इस इक्वेशन में। क्या बोल रहा है ये, साइन 60 तो पहले साइन 60 लिख देंगे √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 क्या है √3/2 प्लस साइन 30 क्या है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 क्या है 1/2। बस इसका सॉल्व कर लेंगे अपन। √3/2 इंटू √3/2 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। तो इससे क्या बन जाएगा 4 3 प्लस 1 4/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, आंसर इक्वल्स टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है लेके आते हैं अपन। इसमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो अपन सबकी वैल्यूज लिख लेंगे। पहले क्या दे रखा है tan, तो स्क्वायर अभी नहीं, tan 45 कितना होता है, cos 30 कितना होता है √3/2 और साइन 60 कितना होता है ये भी √3/2। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, बस इसमें इक्वेशन पुट कर देना है। तो अपन को क्या कहते हैं, इन सब का स्क्वायर काम में आएगा। तो जैसे इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। इसका तो कॉस स्क्वायर करना है तो इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे √3 इंटू √3
अपॉन 2 इंटू 2, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये हो जाएगा 4। और साइन 60 का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 4, ये भी 3/4 आ जाएगा। वैल्यूज है अपने पास सारी स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। अपन पुट कर देंगे वैल्यू। ये क्या था, 2 इंटू 10² 45 की वैल्यू क्या है 1, प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या है 3/4, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है 3/4। तो ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, दोनों कट जाएंगे, बचा क्या 2, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में लिख देना, सॉल्व कर देंगे। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, पहले अपन वैल्यूज लिख लेंगे। वैल्यूज क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होगा, वही जो sin 45 डिग्री होगा, 1/√2। दूसरा sec 30 कितना है, sec 30 होगा cos 30 का रेसिप्रोकल, तो मतलब 1/cos 30, और अपना cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का उल्टा होगा √2/2/√3, ठीक है। अब थर्ड क्या है, कोसेक, कोसेक 30 डिग्री का क्या होगा, कोसेक 30 होगा साइन 30 का उल्टा, तो मतलब ये होगा 2, ठीक है। तीनों वैल्यूज आ गई अपन को, अब अपन को पुट करनी है। cos 45, cos 45 का मतलब है 1/√2, और sec 30 क्या है 2/√3, प्लस कोसेक 30 2। अब ये चीज़ बताता हूँ, जैसे अपन ने इतना उतार लिया, अब ये ऊपर का पूरा भूल जाओ, क्या है ये वैल्यूज़, क्या है ये, क्या है सब भूल जाओ, खाली ये जो अपनी ये सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, इस पर ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है, इस पे बस। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में अपन पहले क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 2 कॉमन लिया तो इधर 1/√3 बचा फर्स्ट में, और दूसरे वाले में क्या बचा 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर सेम रहेगा, अपॉन में 2 है। अब अपन इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √3 का एलसीएम √3, ये तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस √3, ठीक है। अब इसके बाद में ऊपर क्या बचा 1/√2। अब ये जो √3 है, अब डिवाइड में जो होता है, नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिवाइड, ये इसका हो गया रेसिप्रोकल, और नीचे क्या है 2,
1+√3। ठीक, अब ये टर्म बची है, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। अभी तक जितना भी किया सब भूल जाओ, खाली ये याद रखो। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। क्या याद रखना है अपन को, 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 1+√3। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/√2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, 1+√3। इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, दो टर्म्स दे रखी है। अब इन दोनों को, एक तो इसमें डिनोमिनेटर में रूट है और इसमें डिनोमिनेटर में रूट है, अब दोनों मल्टीप्लाई में हो रही है, तो दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। तो 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई √3/2 इंटू 1 - √3 अपॉन 1+√3 का स्क्वायर। ठीक है, 1+√3 नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस के आएंगे ना, तो ये था। तो दूसरी वाली टर्म क्या थी, 1/1+√3। इसको रेशनलाइज करेंगे 1 - √3 और 1 - √3 से। हमको ये टर्म सॉल्व करनी है, तो इससे क्या आ जाएगा, √2/2। ये फर्स्ट वाली जो थी वो हो गई सही, और दूसरी वाली में √3/2। अब ये दोनों करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - √3, और ये फॉर्मूला हो गया a+b a-b का, तो फिर a² माइनस b², √3 का स्क्वायर √3 होता है। ठीक है, अब अपन को ये सॉल्व करना है, तो √2 इंटू √3 इंटू 1 - √3 अपॉन 2 - 4, और ये आएगा -2, तो ये आ जाएगा -8। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √3 होता है √6, तो √6 1 - √3 अपॉन -8। √6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस √18 -8। अब ये माइनस अगर अपन यहाँ से हटाएं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या आएगा, √18 माइनस √6 अपॉन 8। अभी जो √18 है इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 9 3, तो इसका मतलब है √18 में ये तीनों मल्टीप्लाई में हो रखे हैं, इन दोनों की पेयरिंग है, तो ये एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रहेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे अपन फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे, टाइम कंज्यूमिंग भी होगी,
तो इसकी अपन को प्रैक्टिस रहेगी ना, तो सही काम होगा जल्दी जल्दी। ये आ गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें अपन को सारी वैल्यूज लिख लेनी है पहले। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साथ में बोला करो जिससे याद हो जाती है। 1045 डिग्री कितनी होती है, कोस 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 का उल्टा। तो साइन 60 क्या होता है √3/2, और √3/2 का उल्टा 2/√3। वैसे ही सेक 30 डिग्री का क्या होगा, सेक 30 डिग्री होगा cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या होता है √3/2, और इसका उल्टा हो गया 2/√3। cos 60 डिग्री में क्या होता है साइन cos, तो cos 60 होता है 1/2। अब क्या बचा cot 45 होता है जो tan 45 होता है, और tan 45 होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, उनको खाली पुट करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 क्या है 1/2, 1/2 प्लस tan 45 1। इसे थोड़ा बोल्ड कम कर लेता हूँ, ज़्यादा बोल्ड हो रहा है। 1/2 tan 45 1 हो गया, माइनस cosec 60 कितना है, cosec 60 अपन ने लिख रखा है 2/√3। सही, अपन sec 30 हमने लिख रखा है 2/√3 प्लस cos 60 कितना है 1/2 प्लस cot 45, cot 45 1। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग। न्यूमरेटर में
का एलसीएम आएगा 2√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 माइनस 4। अब डिनोमिनेटर में करेंगे तो 2√3 इधर भी आएगा और इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 1। तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, लेकिन पहले पेन से करते हैं। 2√3 से ये कट गया, बचा क्या √3 प्लस 1 माइनस 4, क्या बचा 3 प्लस 1 प्लस 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये हो गया √3 माइनस 3, √3 प्लस 5। तो कुछ गलत हुआ है, ये जो वन लिखा है ना अपन ने, कर देता हूँ थोड़ा। हाँ मम्मी, देख देख रहा हूँ। तो अपने पास वैल्यूज है, वो इनपुट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 क्या है, अरे क्या है,
वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 क्या है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस cos x 60 है 2/√3। अपॉन sec 30 है 2/√3 प्लस cos 60 1/2 cot 45 1। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये √3 और ये √3 तो कट जाएगा वापस, बचेगा क्या 3 प्लस 2√3 माने 3√3 माइनस 4 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 3√3 प्लस 4। अब इसको रैशनलाइज करें करते, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये ऐसे सॉल्व होगा। एक सेकेंड थोड़ी जगह बना लेता हूँ। ये ऊपर वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब 3√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab और नीचे वाले में ए प्लस बी माइनस बी लग जाएगा तो मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर 339 और 9 इंटू 3 27 प्लस 4 4 16 माइनस 2 2 4 जाए 8 3 24 √3 ये हो जाएगा 27 माइनस 16। तो 27 प्लस 16 कितना हुआ 33 43 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 और ये हो जाएगा आंसर। तो ये इतना बड़ा था क्वेश्चन। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
ये रहा 9th क्वेश्चन। इसमें पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, स्क्वायर में करनी पड़ेगी तो पहले लाइन से लिखते हैं। cos 60 कितना है? cos 60 होता है 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। दूसरी वैल्यू sec 30। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3। सिमिलरली tan 45 होता है 1, और tan स्क्वायर 45 भी होगा 1। ओके, sin 30 है 1/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। और cos 30 होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, इन वैल्यूज में किसी को कोई डाउट थोड़ी? डाउट हो तो पॉज करके देख लेना। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो 5 इंटू cos 60 कितना है 1/4 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 कितना है 4/3 और -1 अपॉन sin स्क्वायर 30 कितना है 1/4। cos स्क्वायर 30 कितना है 3/4। ये दोनों से मिलके 1 हो ही जाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर क्या बचा 5/4 प्लस 16/3 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 एलसीएम 3 5 3 से 15 प्लस 16 4 जा 64 -12। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 में से 12 गए तो 3 और 67/12। ठीक है, तो यहाँ पे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना है और इनसे मैच करना है। ठीक है, ऑप्शन से मैच करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। इसमें क्या tan 30 है तो ये tan 30 की वैल्यू लिखनी है। तो tan 30 कितना होगा 1/√3 और स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी tan स्क्वायर 30 1/3। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 3 + 1 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा। तो सही गया 2 बार में गया इससे √3 बार में। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? √3/2 इन ऑप्शंस में से sin 60 की वैल्यू होती है तो। ठीक है, cos 60 की नहीं होती, tan 60 की √3 होती है नहीं होती, sin 30 की भी नहीं होती 1/2 होती।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 60। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या टेन 45 ही है, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा, टेन 45 वन होता है और स्क्वायर भी वन ही होगा। ठीक है, अपन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाला। ठीक है, टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू वन है, तो अपन पुट करेंगे तो वन माइनस वन अपॉन वन प्लस वन। अपने नंबरेटर में जीरो आ गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो ही होगा। तो जीरो किसकी वैल्यू होती है, जीरो तो जीरो खुद ही दे रखा है इसमें, तो डी हो जाएगा साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, मतलब वन नहीं होता जीरो। और टेन 90 कितना होता है, कितना होता है, सब कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, नहीं, इसका आंसर क्या हो गया, डी, जीरो। थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड, साइन टू ए इक्वल्स टू टू साइन ए इज टू एन ए इक्वल्स टू। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। पहले जीरो लगाएंगे ए की जगह, फिर 30 लगेंगे, 45 और 60, जहाँ आंसर आ जाएगा रुक जाएंगे। अब साइन टू ए की वैल्यू अपन को जीरो लगानी है। ठीक है, ए के लिए चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए 0 डिग्री, तो ए की वैल्यू जीरो लगानी है, तो साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू टू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री जीरो होता है, टू इंटू जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो आ गया ये, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड तो ये फोर्थ, फोर्थ ढूंढना है, फोर्थ कौन सा है,
और क्वेश्चन है, इसमें टेन थर्टी यूज़ होगा बस। तो टेन थर्टी कितना है, 1/√3, और एक इसका स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री कितना है, 1/3। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, 2/√3, 2 1 माइनस 1/3। एलसीएम लिया 3 माइनस 1, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, बचा क्या, √3, एक √3 से एक √3 गया, बचा क्या, √3। तो √3 किसका होता है, cos 60 नहीं होता, √3 क्या होता है, ये 1/2 होता है। और sin 60 होता है √3/2, ये भी नहीं है। और tan 60 होता है √3, ये है। sin 30 1/2, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, सी। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू √3 tan a प्लस बी, मतलब ये जो a प्लस बी है ना, ये मिला के कोई डिग्री बनेगा, डिग्री थीटा बनेगा कोई, ठीक है, मतलब कोई एंगल है। सिमिलरली a माइनस बी भी यही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब दो एंगल को मिला के उसका tan करेंगे ना, तो क्या आएगा, √3। और जब किसी एंगल को मिला के a माइनस बी करेंगे तो आएगा 1/√3। अब मुझे ये बताओ कि tan की कौन से एंगल पे √3 होती है, और tan की कौन से एंगल पे 1/√3 होती है, ठीक है। टेबल अपन को आती है, तो √3 किस पे आता है, 60 डिग्री पे, और 1/√3 किस पे आता है, 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब अपन को क्या दे रखा है कि a प्लस बी है ना, वो 60 डिग्री है, और a माइनस बी है ना, वो 30 डिग्री है। अभी दो इक्वेशन दे रखी है अपन को, ये सॉल्व करनी है। अगर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और RHS में क्या आ जाएगा, 60 प्लस 30, तो इधर क्या आएगा, 90, और एक बी से एक भी कट जाएगा, प्लस माइनस का तो 2a, तो a आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 आ गया, तो इसमें इस वाले में पुट कर देंगे अपन, क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a 45 है, प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से b कितना आ गया, 15 डिग्री, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 60 माइनस 45, तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो a कितना है, 45, और b है 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट whether the following are true or false. Justify your answer. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफाई भी करना है आंसर को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये तो अपन को पता ही है कि साइन ए प्लस बी ये हो नहीं सकता, ये फॉल्स है। अब इसका पहले अब वो बताता हूँ ये फॉल्स क्यों है। लेट्स से a equals to 60 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर अपन LHS सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 60 प्लस 30 कितना बन जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब अपन जब RHS सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस साइन 30, ये ऐसे था। तो साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, तो √3 प्लस 1/4। √3 प्लस 1/2 है। ठीक है, अब ये तो LHS है, ये RHS है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब फोर्थ का सेकंड क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, पहले अपन एंगल्स लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन के लिए लिखेंगे तो साइन की 0 पे होती है 0, ये होती है 1/2, मतलब ये बड़ी से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब ये होता है 1/√2। ठीक है, ये इससे इंक्रीज कर रही है, कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया, लगभग आधा ही हो गया, तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। साइन 60 होता है √3/2, ये भी बढ़ रही है इससे, और फिर साइन 90 होता है 1, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा वैल्यू इंक्रीजेस, सो इट इज ट्रू। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब यही सेम बात हो रही है कॉस थीटा के लिए थर्ड क्वेश्चन में, कि जब कॉस थीटा है वो इंक्रीज करता है, ये नहीं करता। ठीक है, इसमें तो सीधे सीधे फॉल्स लिख दो, और अगर वो टेबल बनाना चाहो तो बना देना। ठीक,
फोर्थ, साइन थीटा और कॉस थीटा हर वैल्यू के लिए सेम होते हैं? नहीं होते। क्यों? एक सेकेंड बताता हूँ मैं। अगर ये साइन है, ये कॉस है, ठीक, और ये जो थीटा होगा वो या तो 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा या 90 होगा, ठीक है। तो ये होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और ये जो cos थीटा होता है, ये इसकी उल्टी लाइन होती है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं 0, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं है, 0 पे नहीं है, 30 पे नहीं है, 45 पे है, 60 पे नहीं है, 90 पे नहीं है, तो खाली एक पे है। और ये तो बोल रहा था कि क्वेश्चन तो ऐसे बोल रहा है कि हर वैल्यूज़ के लिए होगा, तो इसीलिए फोर्थ भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसी टेबल से अपन थर्ड को भी समझ सकते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है थीटा के साथ, लेकिन नहीं, ये तो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये फॉल्स है, इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट, फोर्थ का फिफ्थ। इसके साथ अपनी 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कोट ए क्या बोल रहा है कि जो कॉट ए है ना, वो क्या है, क्या है, नॉट डिफाइंड। कब? एट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब कॉस 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है क्या? जिसको टेबल पता है वो तो बता देगा क्या, कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि एक्सरसाइज 8.2, ठीक। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर देना।